आज कैमा दिन है पढ़ाई का? इस क्लास का कैमा दिन? इससे पहले हम 2 दिन में हम लोगों ने क्या देखा था? पहला दिन में संसाधन, पहला दिन में, दूसरा दिन में इसी का पहला पाठ क्या? मृदा संसाधन। मृदा था, क्या था? मृदा ही था शायद, मृदा। आज क्या पढ़ेंगे? इसी का दूसरा पाठ कौन? जल संसाधन के बारे में क्या है नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। हालांकि आज इसमें आंसर दिया ही है, ठीक है, लेकिन जिस दिन आपको नोट्स मिलेगा उसमें आंसर नहीं मिलेगा। आप लोग बनाएंगे, इस बार देखेंगे लगभग 35-40 क्वेश्चन है, बढ़िया से देखेंगे उसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 133वां। सोच के देखिए, ऊपर से 133वां, अर्थात जल के संकट से हम लोग बहुत अच्छे तरह क्या कर रहे हैं? जूझ रहे हैं। आपको लगता है, आप चूंकि ग्रामीण है, आपको लगता है सर हमर कल पानी बहुते दै छै, हमरा क्या है? कमी ना है। कौन चीज का? जल का। लेकिन है, कोई भी डेटा बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता है। आपके गांव का डेटा लेके ये निर्धारित नहीं होता है कि सर जल का कमी नहीं है। सोच के देखिए, हम लोग कहाँ आते हैं? ऊपर से नीचे 133वां। इसका मतलब जल संकट तो है नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य कर दिया? वो भी कानून। कोई भी चीज जब कानूनन अनिवार्य होता है तो इसका मतलब यदि आप ऐसा ना करेंगे तो आपको क्या होगा? जुर्माना होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो ऐसा कहाँ है? किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। लेकिन होना कहाँ चाहिए हमारे विचार से? बिहार में। बिहार में भी ये व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पानी को बहुत बर्बाद करते हैं। चलिए, तो कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा हर घर में बनना चाहिए, एकदम अनिवार्य। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन। अति जल दोहन मीन्स ज्यादा से ज्यादा जल को निकालना पृथ्वी से। अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड का। किसका? फ्लोराइड नहीं, आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक। आप देखिएगा, चापाकल से पानी लेते हैं और आधा घंटा रख दीजिए पतीला में, पीला पीला हो जाएगा। किस कारण? आर्सेनिक के कारण। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96%। 96.5। आप जानते हैं महासागर का पानी कैसा होता है? खारा। अपने यूज है, अपने यूज लायक नहीं। अपने लोग करते हैं मीठे पानी का यूज। कैसा यूज? मीठे पानी का। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। कितना? 65%। अर्थात यदि आपका वजन 100 kg है, आपका वजन 100 kg है, तो 65 kg क्या है आपके शरीर में? केवल और केवल पानी। इसलिए कहा गया है स्वस्थ रहना है, अच्छे तरीका से अच्छा पानी पीजिए। ये नहीं कि जाके खट्टा वाला पानी पी लीजिए खूब। स्वस्थ रहना है तो पानी कम से कम 5 लीटर 5.5 लीटर एक भर दिन में पीनी चाहिए, ताकि शरीर को आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ठीक। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? याद कीजिए, क्वेश्चन पहली बार भी था, पहले दिन क्या होगा? पंडित नेहरू। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को निरावरण करते हैं। विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागर? अब ये तो साझी 96%। 2 बार हो गया क्वेश्चन।
खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है इसमें से? कैस्पियन सागर। कौन झील? सागर। आप तो एक बार आप सागर बोलते हैं, एक बार झील बोलते हैं। बहुत बड़े झील को सागर कहते हैं। बहुत बड़े झील को सागर कहते हैं। बहुत बड़े सागर को महासागर कहते हैं। सिंपल। झील छोटा जिसमें पानी रुका हुआ, जिसमें पानी औसत पानी की गहराई 1.5-2 मीटर, वो क्या कहलाती है? झील। ठीक है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। कौन झील? सुपीरियर झील। ठीक। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन झील? मृत सागर। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? 2.5%। कितना? 2.5%। 11 क्वेश्चन हमको थोड़ा दिक्कत लग रहा है जी। सबसे गहरे खारे जल की झील बैकाल झील ना होगा? सबसे गहरा झील बैकाल झील सबसे गहरी झील। देख के आइएगा इस क्वेश्चन को, 11 नंबर क्वेश्चन को जाइएगा तो देख के आइएगा। ठीक है, देख ध्यान से देख। ठीक, चलिए ये ठीक है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील की ऊंचाई है जी? नहीं, नाम। इधर होगा क्वेश्चन। हाँ, कौन? टीटी काका झील। कौन झील? टीटी काका झील मीठे जल के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? आप जानते हैं, इंदिरा गांधी जल परियोजना, इंदिरा गांधी नदी परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। समूचे राजस्थान में लगभग समूचे राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था इसी नहर से होती है। सबसे महत्वपूर्ण नहर। ठीक है। इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? चंबल, कोसी, भाखड़ा या हीराकुंड? कोसी नदी परियोजना। आप जानते हैं कोसी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। एक होता है विख्यात। विख्यात मतलब अच्छा काम में चर्चा होना, और कुख्यात मतलब बुरा काम में चर्चा होना। कोसी ऐसी नदी है जो हर एक प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और ये अपना रास्ता क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। अभी यहाँ से बह रही है, बाढ़ आएगी, पानी भरेगा, पता चलेगा कि ये नदी फूट के यहाँ से बहने लगी। समझ के देखिए। इससे पहले यहाँ क्या था? मकान था। यहाँ क्या था? मकान। अगर यहाँ से बहने लगी, वहाँ का मकान, फसल सब बर्बाद। इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी। ठीक है। वही नीला ग्रह क्वेश्चन रिपीट। देश के बांधव को किसने? पंडित नेहरू ने। बिहार में अति जो आर्सेनिक। सब क्वेश्चन रिपीट है जी। जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन। कैसा है ये? क्योंकि नवीकरणीय है कि तो होगा नहीं। अजैव जैव काट दीजिए। क्या है? चक्रीय और नवीकरणीय। चक्रीय और नवीकरणीय। भारत में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात किस क्षेत्र में है? उद्योग में, सिंचाई में, घरेलू उपयोग में से कोई नहीं। सिंचाई में हम लोग पानी का, मीठे पानी का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कैसे? आप देखिएगा, गेहूं अभी होगा, अभी नहीं होगा गेहूं, दिसंबर महीना में, अक्टूबर नवंबर महीना में क्या होगा? गेहूं को हम सिंचाई करेंगे। इतना रहेगा तब। अब एक पौधा यहाँ है, एक पौधा यहाँ है, लेकिन हम पूरे खेत में पानी डालते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पानी डालते हैं।
सिंचाई में बहुत पानी बर्बाद होता है, सिंचाई में। इसीलिए सिंचाई की एक नई व्यवस्था ड्रिप सिंचाई तंत्र, क्या है, या बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई तंत्र। जैसे पेड़ आपका यहाँ है, पेड़ कहाँ है, यहाँ है पेड़, है पेड़, तो एक पाइपलाइन के माध्यम से यहीं जाएगा पानी, एक पाइपलाइन के माध्यम से पानी यहीं जाएगा। और यहाँ पौधा है, इस पाइप में यहाँ छेद रहेगा, यही पाइप पहले बिछानी पड़ती है, पाइप पहले, उसमें से बूंद बूंद करके पानी गिरता है। इसे बोलते हैं बूंद सिंचाई तंत्र या ड्रिप सिंचाई, तो उसमें पानी का कम यूज है। समझ गए हो बिना समझो? चलो आगे। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग धरातल जानते हैं आप? 71%, लगभग 70%, कोई दिक्कत नहीं। आगे, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भूमिगत जल उपयोग इसके कुल भूमिगत जल संभाव्य से अधिक है? तमिलनाडु में। क्यों है? आप पता है उसका कानून वहाँ का, प्रत्येक घर में वर्षा का जल ढांचा जो होना चाहिए वो अनिवार्य कर दिया गया। वहाँ के लोग, वहाँ की सरकारें वर्षा जल संचयन पर काफी काम करती है, जल संरक्षण पर काफी काम करती है, इसीलिए वहाँ जितना यूज होता है पानी उससे ज्यादा पानी अभी है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? तमिलनाडु। ठीक, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? कुल वार्षिक वर्षा भारत में कितनी होती है? लगभग 23 नंबर, 23 नंबर कितना है जी? 4000। क्या होनी चाहिए यहाँ? 4000 mm। आगे, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है? ब्रह्मपुत्र नदी में पुनः प्रतियोग्य भूमिगत जल संसाधन है। कहाँ? ब्रह्मपुत्र नदी में। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से बहती है वहाँ अधिक नगरीकरण जनसंख्या नहीं। आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है, तो वहाँ नगरीकरण जनसंख्या है नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ जिस जिस नदी के किनारे नगरीकरण ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा, वहाँ कम है जल संसाधन संभाव्य। इनमें से किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है? क्वेश्चन रिपीट, क्या होगा? राष्ट्रीय जल नीति 1987 में, क्या? राष्ट्रीय जल नीति 1987 में महासागरों में कुल जल का संरक्षण। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? बिहार। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना के ही आसपास के क्षेत्र को धान का क्या बोलते हैं? कटोरा क्षेत्र बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिंचाई इससे बहुत सुगम हो गई। जब ये सिंचाई सुगम होगी धान अधिक मात्रा में पैदा हो, क्योंकि धान के लिए क्या चाहिए? सिंचाई, पानी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए। ठीक, प्राणियों के शरीर में 65-70% प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से विश्व में भारत का 133। कितना रिपीट होता है क्वेश्चन जी? आधा तो रिपीट ही है क्वेश्चन इसमें। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिंगराम। कहाँ है यह? मेघालय के चेरापूंजी नामक स्थान के आसपास है। कौन? मासिंगराम। देश की कुल विद्युत, वहाँ सामने देखिए ब्लैंक पे, ब्लैंक क्या है? मैप। वहाँ कहाँ होगा? मेघालय। बताइए। असम और ये पश्चिम बंगाल के जो क्या है नीचे, वही है। तीन तरफ पहाड़ी से घिरा हुआ है, इसलिए जब वर्षा उसमें डूबती है, वर्षा बादल, तो निकल नहीं पाते, इसलिए ज्यादा वर्षा होता है। ठीक है, चलिए आगे। देश की कुल विद्युत का कितना हिस्सा जल विद्युत से प्राप्त होता है? लगभग 17.39%। लगभग भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग अभी भी क्वेश्चन सिंचाई में
विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है? 4%। यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, 9th में आप लोग पढ़े थे, भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। और आबादी कितना है? यानी भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी परसेंट? लगभग 17%। लगभग 17%। गंडक परियोजना कहाँ विकसित है? बिहार में। ये थे आपके 35 क्वेश्चन, लेकिन इसमें से लगभग 10, 12, 15 क्वेश्चन तो क्या है? रिपीट हैं। तो कुल मिला के बात हुई कि जल संसाधन में इतने क्वेश्चन, चूंकि आप लोग पढ़े थे, सब्जेक्टिव तो पढ़े ही थे। ये क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव। अब कल, हाँ शायद कल ही इसका क्या मिलेगा? बनाने वाला नोट्स, जो आप लोग बढ़िया से अपना बनाएंगे और देखेंगे कि उसमें हमको कहाँ गलती हुई। ठीक है, चलिए।